नमस्कार, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डअप। आई एम योर एजुकेटर ऋतु। आज हम बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना है जो आप अपने पीएचडी के दौरान प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग योर आरडीसी। तो सिनॉप्सिस को अगर हम आम भाषा में समझें तो इट्स अ रिसर्च प्रपोज़ल। बेसिकली हम क्या रिसर्च करने जा रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पे होता है कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, इस ईयर में हमें ये काम करना है, इस ईयर में हमें ये काम करना है। तो ये पूरा लेखा जोखा जो आपकी रिसर्च का होता है वो सिनॉप्सिस में मेंशन किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपके रिसर्च का फ्रेमवर्क है सिनॉप्सिस। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्पाइरल बाइंडिंग अपने सिनॉप्सिस में कराया हुआ है। आप चाहें तो इसमें हार्ड बाइंडिंग भी करा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने स्पाइरल बाइंडिंग कराया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट सा शीट है, उसको हम ओपन करते हैं। लेट अस ओपन इट। सबसे पहले ऊपर मैंने यहाँ पे टाइटल मेंशन किया हुआ है। कोई भी टाइटल जो आपका रिसर्च का टाइटल है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरा ये टाइटल था तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जो आप काम करना चाह रहे हैं उसका टाइटल बनाया है तो उसको आपने मेंशन करना है। फिर सिनॉप्सिस कहाँ आप सबमिट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये सिनॉप्सिस सबमिट की है शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आप अपने सिनॉप्सिस को सबमिट कर रहे हैं वो आपने लिखना है। फॉर द डिग्री ऑफ फिलॉसफी इन बॉटनी बाय अपना नाम और अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक फ्रंट पेज अगर आप देखें तो फ्रंट पेज में कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये इसका टाइटल पेज हो गया। सेकंड, फिर अब हम देखते हैं सेकंड में क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जो जो टेबल आपके कंटेंट्स हैं वो आप एक इंडेक्स सा बना लीजिए ताकि आपको भी सहूलियत होगी जब भी फ्यूचर में आप अपने सिनॉप्सिस को खोलेंगे या कोई भी पर्सन जो आपके सिनॉप्सिस को खोलेगा तो वो डायरेक्ट इस पेज नंबर में जाके, सपोज़ मुझे ओरिजिन ऑफ प्रपोजल में जाना है तो मैं डायरेक्ट पेज नंबर 13 में चली जाऊँगी। तो इससे क्या होता है, एक सहूलियत होती है, एक वी कैन गेट अ हेल्प जब भी हम इसे फ्यूचर में खोलते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया आपका सेकेंड। फिर आ जाइए आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज। फिर आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज बनेगा जिसमें सबसे पहले हमने क्या मेंशन किया हुआ है, टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। इस प्रपोज्ड वर्क का टाइटल, अगेन जो टाइटल आपने फ्रंट पेज में मेंशन किया था वही कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, या तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। अब इंट्रोडक्शन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको इंट्रो देना है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो इंट्रोडक्शन में आ गया। ठीक है, जैसे हमारा टॉपिक बॉटनी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमने जिस फील्ड में हम एंजियोस्पर्म में काम करना चाह रहे हैं, जिम्नो में काम करना चाह रहे हैं, या हमारा एथनोबॉटनिकल वर्क है, जो भी वर्क है आप उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको बहुत सारे पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इंट्रो लिख रहे हैं उससे पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिटरेचर्स पढ़ने हैं। मतलब जो भी प्रीवियस वर्क आपके रिसर्च जो आप चूज़ किए हैं उसमें जो पहले काम हो चुका है उसे सर्वे करिए, उसे पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी। आप बहुत सारे काम करिएगा। आप एक क्या करिए कि आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करें और उन सब के इंट्रोडक्शन को एक साथ लिखें और देखें कि क्या मतलब लिखा गया है उसमें। तो उसके मुताबिक आप अपना एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे रेडी किया है, आपको क्या करना है, 2 से 3 पेज का आप इंट्रोडक्शन लिख लें। उसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप किस फैमिली में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिंजिबरेसी फैमिली में काम कर रहे हैं या कोई भी फैमिली में, तो उसका पूरा बताना है आपको कि कौन कौन से प्लांट्स उसमें मिलते हैं, एसेंशियल प्लांट्स, उस फैमिली के फीचर्स क्या हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रो में मेंशन करनी है अपने। और प्लस आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जिस भी अगर कोई लाइन अगर आप रिसर्च पेपर से ले रहे हैं, किसी रिसर्च पेपर से कोई लाइन एज इट इज़ ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन रिसर्चर्स को आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें
यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे रिसर्चर्स, जैसे काला 2004, हमने ये लाइन उनके पेपर से ली है, तो हमने उन्हें मेंशन किया है लास्ट में, काला 2004 को। तो इससे क्या होगा कि उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन उनकी है और ये काम उन्होंने किया हुआ है, तो उनको जिसका जो काम हो उसे आप क्रेडिट ज़रूर दें, राइट। तो ये चीज़ करना ना भूलें। तो इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है। तो 2 से 3 पेज का या 1 से 2 पेज का इंट्रोडक्शन बहुत है। फिर आपने बनाया गया है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन प्रपोज्ड वर्क। अब जो आपने काम लिया हुआ है उसमें अभी तक की क्या नॉलेज रही है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है कि जो काम आपने चूज़ किया है अभी तक उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं या क्या क्या जानकारी है हमारे पास। तो इसमें भी आपने जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हमने जिंजी बेरेसी फैमिली में काम किया है, तो जिंजी बेरेसी फैमिली का थोड़ा सा आप बताएं कि हमने भाई जिंजी बेरेसी फैमिली के बारे में हम ये जानते हैं और हम उसके किस प्लांट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। फिर सेकंड क्या आया, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो प्लांट आपने चूज़ किया है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, कि वो कहाँ का नेटिव स्पीशीज़ कहाँ का, इंडिया का है या किसी और कंट्री का है, या फिर वो कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड में, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। फिर उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, उस प्लांट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं उसकी पूरी बॉटनी डिफ़ाइन करें। वो प्लांट कितना बड़ा है, ट्री है, हर्ब है, शर्ब है, या किस तरीके का प्लांट है, वो आप उसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। फिर ब्रीडिंग वर्क, ये आप चाहें तो मेंशन करें या ना करें, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका काम है इस पे तो आप एक कॉलम इसका भी बना सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमारा क्या था कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, अभी क्या आपके पास जानकारी है, क्या जानकारी लेके आप उसमें काम करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी तो होनी चाहिए ना। फिर केमिकल कंपोजिशन, अगर आपका प्लांट मेडिसिनल है तो डेफिनेट सी बात है उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, केमिकली प्रपोज्ड होगा वो, तो उसमें क्या होगा, केमिकली कॉन्स्टिट्यूटेड होगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट है उसमें। ठीक है। फिर आपका आ गया एथनोफार्माकोलॉजिकल स्टडी। अगर पहले से कुछ एथनोफार्माकोलॉजी वहाँ पे पहले से एथनोबॉटनिकल वर्क हुआ है तो वो चीज़ भी आप मेंशन करें, या फिर आपके उस पर्टिकुलर प्लांट में क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, जैसे वो एंटी एलर्जिक है या फिर और भी हाइपोग्लाइसीमिक है, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं उस प्लांट में, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आ गया बायोलॉजिकल पोटेंशियल। बायोलॉजिकल पोटेंशियल, आपके उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कितना पोटेंशियल है और वो क्या क्या चीज़ें क्योर कर सकता है। जैसे हमने बोला कि एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, ट्रांसक्यूलाइजिंग एक्टिविटी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर प्लांट का बायोलॉजिकल पोटेंशियल हो गया। फिर आपका यहाँ पर क्या आया, ये सारी एक्टिविटीज़ ही हैं। और उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने जैसे कोई पर्टिकुलर प्लांट है उसकी क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, कौन से मार्कर्स का इस्तेमाल किया गया है, और जो भी उससे रिलेटेड प्रीवियस वर्क है, बस आपको वो मेंशन करना है कि हमने ये प्रीवियस काम को देखा हुआ है। ठीक है। अभी तक ये चीज़ चल रही है। फिर कल्टीवेशन प्रोपगेशन अगर आपको करना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ सब हेडिंग्स हैं जो आप बना सकते हैं, और वैरायटी कौन कौन सी है वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका आता है ओरिजिन ऑफ प्रपोज़ल। भाई ओरिजिन ऑफ प्रपोज़ल का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ प्रपोज़ल का मतलब है कि आप क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च। आपको ये सवाल खुद से करना है, आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने अगर एक प्लांट रिसर्च के लिए चूज़ किया है तो मैं वो प्लांट को क्यों चूज़ कर रही हूँ, मैं इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि भाई उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
तो वो प्लांट तो फिर बचेगा ही नहीं ना, वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आ गया है, तो मुझे उस प्लांट को कंजर्व करना है, राइट। या फिर मैं उस प्लांट में से कुछ ऐसे कंपाउंड्स निकालना चाहती हूँ जो आगे हमारे ड्रग डिस्कवरी में हेल्प कर सकते हैं। तो आपका ओरिजिन ऑफ प्रपोजल का मतलब ही यही है कि आपने उस रिसर्च वर्क को क्यों चूज़ किया है, द वर्ड वाई, है ना। ये हम अपने रिसर्च मेथोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते हैं कि क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो वही चीज़ आ रही है ना इसमें। तो यहाँ पे क्यों वाला क्वेश्चन अराइज हो गया। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोजल। ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या काम करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्या आ गया यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू है, तो वो आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोजल में मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्रपोजल के, आपके लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कर सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें मेंशन करें। जैसे यहाँ पे हमने 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया हुआ है, तो इस तरीके से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जितने अपने गाइड से डिस्कस करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स चुनें कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मटीरियल्स एंड मेथड। मटीरियल्स एंड मेथड में क्या होगा भाई, कि आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हो और तरीका क्या है काम करने का, वो आ गया मटीरियल्स एंड मेथड में। ठीक है, जैसे पहला, लोकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका स्टडी एरिया क्या है, आप किस जगह काम करना चाह रहे हैं, उस जगह को आप पूरा डिफाइन करें कि मुझे इस जगह पे काम करना है, तो उसको पूरा जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि ये काम मतलब इस जगह में क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, क्या है वो, वैली है या किस तरीके का क्षेत्र है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपने स्टडी एरिया के बारे में मेंशन करनी है। देन आपका मटेरियल आ गया, आप जो मटेरियल ले रहे हैं वो क्या मटेरियल ले रहे हैं। ठीक है, आपको जर्म प्लाज्म चाहिए, आप किस तरीके का मटेरियल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो आप मटेरियल में मेंशन कर दें, आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं या नहीं। मेथडोलॉजी, अब मेथडोलॉजी में क्या है कि आप किस तरीके से काम करेंगे भाई। मैंने बोला कि हमने पहले सर्वे और कलेक्शन करना है, हमने कलेक्शन, प्लान्स की बात करें, हमने कलेक्शन का काम करना है, तो हमने एक हेडिंग बना दी कि हमने सर्वे, कलेक्शन, इवैल्यूएशन का काम करना है। ठीक है, अगर आप एथनोबॉटनिकल स्टडी भी कर रहे हैं तो आप वो भी डालें कि हमने एथनोबॉटनिकल स्टडी भी करनी है। ठीक है, फिर जो भी आपका काम हो वो हेडिंग वाइज सब हेडिंग्स बनाते जाएं और उसे अच्छे से डिफ़ाइन करते जाएं कि हमने इस तरीके का काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया एक टेंटेटिव चैप्टर प्लान बनाना ना भूलें। टेंटेटिव चैप्टर प्लान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं आपने मटेरियल्स मेथड में जो भी मेंशन किया हुआ उसका एक समरी मिल जाएगा कि हमने फर्स्ट ईयर में ही, जैसे यहाँ पे लिखा ना टाइम पीरियड एक्टिविटीज़, फर्स्ट ईयर में हमने ये काम करना है, सेकेंड ईयर में हमने ये काम करना है, थर्ड में हमने ये काम करना है, तो एक चैप्टर प्लान मिल जाएगा, तो प्लानिंग समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये काम है। उसके बाद अंत में आते हैं आपके रेफरेंसेस। भाई रेफरेंसेस को मेंशन करना ना भूलें, रेफरेंसेस बेहद ज़रूरी है। आपको क्या करना है, रेफरेंसेस को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपने रिसर्चर्स का नाम यूज़ किया है, उनका काम को इस्तेमाल किया है अपने सिनॉप्सिस बनाने में, तो उनको मेंशन करना ना भूलें, उन रिसर्चर्स को मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत क्रेडिट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका भी काम हो आप उसे क्रेडिट दें, राइट। उनके काम को अपना बनाकर नहीं करना है, आपको उनके काम से कुछ सीख कर, आपने 2-3 रिसर्च पेपर्स पढ़े, उनके काम से सीखा और सीख कर आपने अपना एक काम तैयार किया, तो वो ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल बात करें सिनॉप्सिस की, तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा इंट्रोडक्शन बनाना है। इंट्रोडक्शन आप समझ ही गए होंगे हमने किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, आपकी अभी तक क्या जानकारी है, आपने जो सर्वे लिटरेचर पढ़ा है उस लिटरेचर सर्वे के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। थर्ड आता है आपको ओरिजिन ऑफ प्रपोजल। ओरिजिन ऑफ प्रपोजल में क्या है कि आप क्यों करना चाह रहे हैं रिसर्च, क्यों आ गया यहाँ पे, वाई आ गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोजल, आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका काम क्या है, एम क्या है, तो वो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव्स में।
फिफ्थ में आ गया आपका मटेरियल्स एंड मेथड, किस तरीके से आप काम करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है आपकी, तो वो मटेरियल्स मेथड में आ गया। सिक्स में आ गया आपका टेंटेटिव चैप्टर प्लान, तो आपने एक चैप्टर प्लान बनाना, एक समरी वाला प्लान बनाना है जिससे आपकी प्लानिंग पता चल जाए, और अंत में आप रेफरेंसेस को मेंशन कर दें। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिनॉप्सिस ऐसे बन जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सिनॉप्सिस किस तरीके से बनानी है, और अगर आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।